हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कई भाइयों का बार-बार कमेंट आ रहा था कि सर जीके की जीएस के लिए बता दीजिए। कई लोग बुक के लिए पूछ रहे थे कि बुक कौन-सी बुक पढ़ें और कौन सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। तो देखो जो यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो वो सभी वही वही देखें और किसी के लिए नहीं है। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जीडी में भी 20 क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस में लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने लिख के रखा है ये कि किस तरीके से है और ये उसका सिलेबस है यूपी पुलिस का। ये भी मैंने लिख के रख लिया है आपको दिखाने के लिए। इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी तो इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। ये भेज दूंगा और आपको इसमें जो भी है बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। अगर आपको वो सही लगे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप भी डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा हो। या फिर जिस बुक से पढ़ रहे हो, बुक देखो कोई भी खराब नहीं होती। आप किसी भी अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी पढ़ते रहिए। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बुक नहीं सही है, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर खुद से डिसाइड कर लेना है बुक, क्योंकि बुक मैटर नहीं करता, आप कितना उस पे टाइम दे रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं उसको। ये नहीं कि मतलब आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको वो आने नहीं लगेगा। जीएस है ये, एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो आपको कंटिन्यू रिवीजन में रखना होगा चीज़ें। तो रिवीजन करते रहेंगे तभी, चाहे तो किसी भी बुक से मतलब नहीं है, कोई भी आप बुक पढ़ लो। सिंपल सी बात है, बुक से मतलब नहीं है। बुक आप कोई भी पढ़ लो, बुक से नहीं होगा। लेकिन आपको उसी चीज़ों को बार-बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें फिर याद हो जाएँगी, फिर आपको समझ में आएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जीएस को आपको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, तो इसी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग भाई जो भी देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि वीडियो में जो भी आपको चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल सही बताऊँगा, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है बढ़िया, तो उसी के रिगार्डिंग बताऊँगा। फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। उसके रिगार्डिंग भी जो भी समझ में आएगा, मुझे जो सही लगेगा, जिसका भी कमेंट सही रहेगा, उसको वीडियो को बना दूँगा, उस पे बता दूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये सिलेबस है, इसको मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, अब इसको देख लो। सबसे पहले आपको थोड़ा और इसको नोट कर लो। मैंने जिस तरीके से मैंने नोट कर रखा है, इसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हूँ, तो आप इसी को नोट करना चाहे तो नोट कर लो। ये वही सिलेबस है जो केवल इस पीडीएफ में थोड़ा कुछ इधर उधर थोड़ा चेंज है, तो आप इसको देख लो और नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखो कुछ यूपी जीके के लिए कई लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी जीके कितना क्वेश्चन आता है, तो यूपी जीके कहाँ से पढ़े। भाई देखो यूपी जीके के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। यूपी जीके का 3 से 4 क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो यूपी जीके के लिए आप बिल्कुल मत परेशान होगा। यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी का हो गया उसमें आता नहीं, रेलवे का हो गया, यूपी जीके का उसका कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए भी जो भी जीके जीएस के लिए देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले भी देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस उसमें 50 क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी देख सकते हो आप ये वीडियो को, ठीक है। तो यूपी जीके उसमें नहीं है, लेकिन हाँ यूपी वाले में है। तो 3 से 4 क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए इतना ज्यादा परेशान मत होगी यूपी जीके की कोई बुक खरीद के पढ़ रहे हो। यूपी जीके की मेरे पास एक नोट्स है, अगर उसको चाहिए तो देखो मैं दे दूंगा, वो यहाँ अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसकी पीडीएफ। वही मैंने पढ़ा था, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है। वहाँ उसमें वैसे भी 3-4 क्वेश्चन आता है, जिसमें से गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन सबसे ही क्वेश्चन आ जाता है। वो भी यूपी से इसके रिलेटेड है, बस्ती हो गया, श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर में जो चीजें हुई हैं वही सब, ठीक है। तो यूपी जीके यहाँ से हो जाएगी। यूपी जीके के लिए उतना ज्यादा परेशान हो, 3-4 क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने, ये सारी चीजें पढ़ लो, इन्हीं से हो जाएगा। बाकी वो पीडीएफ दूंगा तो उसमें देख लेना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। और यूपी जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होगी। यूपी जी के पढ़ रहे हो 2-2 घंटे 1-1 घंटे, यूपी जी के में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइम देखो अब इसके बाद क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक का देखो 8 से 10 क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में। टोटल 37 से 38 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे फोकस करो और उन्हीं को पढ़ लो। जैसे कि डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, कोई भी होता है, मेला वगैरह जो लगता है उसको देख लो, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सारी चीजें हैं, इन्हें देख लो, ठीक है। ये सब चीजें ये देख लो, स्टैटिक का ये कवर हो जाए। वो पीडीएफ जो मैं दे दूंगा आपको, उसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टैटिक का उसमें लिख रखा है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का देखो, हिस्ट्री का 5 से 6 क्वेश्चन आता है।
5 से 6 कभी-कभी मान लो 1 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे होता है। अब ये नहीं कि मैंने 5 से 6 बोल दिया तो 5 से 6 ही है। तो 5 से 6 ही नहीं है, थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है। तो हिस्ट्री में देखो 3 है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। एंशिएंट में आपको क्या करना है, मतलब पूरा पढ़ने बैठोगे तो भाई देखो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे एंशिएंट में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। 1-2 क्वेश्चन पक्का है कि बनता ही बनता है, 1 आध क्वेश्चन ज़रूर। मौर्य वंश है, मौर्य वंश से आप पढ़ लो, मौर्य वंश से पक्का है क्वेश्चन बनेगा। गुप्त वंश है, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, बाकी आप एंशिएंट में तो और बहुत कुछ है, आप उनको भी थोड़ा बहुत देखते रहिए। जैसे साउथ वाला, दक्षिण वाला, दक्षिण भारत का साम्राज्य वगैरह, वो सब भी थोड़ा बहुत वो उसको भी पढ़ लीजिए, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? वो सब उसको देख लीजिएगा आप लोग। मिडिवल में मैं बताऊँगा आपको, मिडिवल में अगर पढ़ना है, मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में यार देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मुगल काल। तो आप मुगल काल से देख लीजिए, और ज़्यादा बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको देख लीजिएगा। और उसमें भी मुगल काल में ही अकबर पे ज़्यादा, अकबर से क्वेश्चन बनता है, बाबर हो गया, हुमायूँ हो गया, ये औरंगज़ेब वगैरह जो भी हैं, थोड़ा बहुत इनको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर-उधर जो युद्ध वगैरह हुए हैं, उन पे देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो आप उसको कर लीजिएगा। मॉडर्न में गांधी वगैरह जो हैं, उनसे आंदोलन वगैरह जो हुआ, गांधी से आंदोलन जो हुआ था, महात्मा गांधी से, वहाँ से होता है आंदोलन जो चले थे, उन पे उनको देख लीजिएगा, उनसे हो जाता है। और आंदोलन जो चला था उस पे देख लीजिएगा। और जो भी मतलब मॉडर्न के जो भी हैं, मतलब वैसे 1-2 क्वेश्चन ही बनता है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। और जो हत्याकांड वगैरह हुआ था, मतलब कि आंदोलन के दौरान जो भी जितनी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हुई थी ना, तो उन पे थोड़ा-थोड़ा आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? फिर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी 4-5 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन आता है। उसमें से भी 4-5 में से लगभग 1-2 आर्टिकल वगैरह ही रहते हैं, ठीक है? देखो ये स्पेशल मैं यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ, तो आप उसी की मतलब जैसे अगर एसएसजीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन वहाँ भी आर्टिकल के क्वेश्चन पॉलिटी से आता है, लेकिन वहाँ 1-2 क्वेश्चन आता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के तो दिल्ली पुलिस भी हो गया, उसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 3-4 क्या 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, वहाँ तो और ज़्यादा 6-7 ही क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं लगभग, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन रहता है जीएस का। तो हाँ, तो आप इसी हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन का रेशियो लेकिन ऐसे ही रहता है, ठीक है? लेकिन जो सिलेबस बता रहा हूँ आपको वही रहेगा लगभग, उसी उसी तरीके से उतना ही क्वेश्चन बनता है, उस वही रहेगा, ठीक है? तो पॉलिटिकली देख लीजिएगा, आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिएगा, अनुसूची वगैरह, भाग वगैरह ये जो होता है, इनको पढ़ लेगा। संविधान कैसे बना था, कब किसने कैसे किस तरीके से किसका ठीक है, तो पॉलिटी में संविधान वगैरह का देख लीजिएगा, जैसे बना था, जब बना था, कैसे बना था, किसने किसका कैसे कितना योगदान था। और जो भी आर्टिकल अनुसूची वगैरह अमेंडमेंट वगैरह जो होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, संविधान संशोधन वगैरह जो हुआ है, वो सारी चीज़ें अनुसूची वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वहाँ से अनुसूची वगैरह से का जो मौलिक अधिकार वगैरह, मौलिक कर्तव्य वगैरह हैं, इनसे पढ़ लीजिएगा। कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, कौन सा मतलब किस देश से लिया गया है, संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से जोड़ी गई हैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है जियोग्राफी आपका, जियोग्राफी से भी वही 5 से 6 क्वेश्चन आता है। तो जियोग्राफी में आप वही नदी वगैरह हो गए, डैम वगैरह हो गए, आपके पहाड़ हो गए, जो पर्वत वगैरह हैं, उनको देख लीजिएगा। बाउंड्री जो सीमा वगैरह है, उन सबको देख लीजिएगा। क्षेत्र थोड़ा उसका एरिया देख लीजिएगा। और बाकी जो स्टार्टिंग के होते हैं, पृथ्वी की लेयर वगैरह है, इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? और भी बहुत कुछ है, मतलब थोड़ा भी इतना माइंड में नहीं आ रहा है, कुछ उतना भी लिखा भी नहीं है मैंने। तो देखो कुछ है जो लिखा हूँ वो बता दे रहा हूँ आपको। सौरमंडल से जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह है, वायुमंडल का है, भारत की जलवायु वगैरह के बारे में ज्योग्राफी से, वो सारी देख लीजिएगा, ठीक है? और जो है बंदरगाह वगैरह जो है उन्हें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, वन के बारे में, भारत की कृषि वगैरह थोड़ा जो है उसे देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आप मेरा मतलब बहुत 2-3 से 4 क्वेश्चन आता है, तो वो लगभग क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा रहता है जी, इकोनॉमी का उतना नहीं, वैसा नहीं रहता। लेकिन आप फिर भी थोड़ा रेपो रेट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, पंचवर्षीय योजना वगैरह जो होता है, वो सारी नई जो नीति आ रही है, नीतियाँ आती है भारत की, जो नई-नई योजनाएँ आती हैं, वो करंट से भी रिलेटेड थोड़ा रहता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका इकोनॉमी के लिए हो जाएगा। तो वहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है।
तो इसके आगे बात करूँ तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, यूपी पुलिस में लगभग, और एसएससी जीडी हो गया तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस हो गया तो उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे का एनटीपीसी वगैरह हो गया तो उसमें और थोड़ा 6-7 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स, कहीं 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी-कभी। कुछ की अभी एलपी का मैंने दिया था तो एलपी वाले में तो 8 से 10 क्वेश्चन ही था लगभग। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स तो देखो मैंने तो नहीं पढ़ा था कभी भी। करंट अफेयर मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उससे देख लेता था, बाकी और करंट अफेयर्स मैंने कभी नहीं अलग से वैसे बुक लेके नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो स्पीडी की एक बुक आती है, आप मंथली वाला मत लीजिएगा, ईयरली वाला जो आता है या 6 मंथ वाला जो आता है आप उसको ले लीजिएगा, उसी को पढ़ लीजिएगा। मंथली हर महीने खरीद के उतना बल्कि बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसी में आपका टाइम हो, क्योंकि या पढ़ने का मतलब है तभी निकलेगा जब आपको चीज़ें याद हो। अब बस ये नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हो, कुछ याद नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो आप पढ़िए तो मतलब याद होना चाहिए, तो इसलिए आप मेरी मानिए तो आप ईयरली लीजिएगा या 6 मंथ वाला ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना पढ़ना है तो 6 मंथ की ले लीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो भी था मैंने बता दिया है। बाकी ये सिलेबस का जो है इसको मैं डाल दूँगा, इसको मैं लगा दूँगा, इसको देख लीजिएगा आप स्क्रीन पे। ये भी दिखा दूँगा, ये भी लगा दूँगा, इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर भी अभी कुछ जैसे कुछ भी है, कुछ जो चीज़ें छूटी होंगी जो मुझे लग रहा होगा कि मैं नहीं बता पाया हूँ, उसको अगली वीडियो में या किसी भी वीडियो में बता दूँगा। और किसी को कुछ भी नहीं डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कहाँ से कैसे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और भी चैनल पे देखो वीडियो मैंने डाल रखी है मैथ वगैरह के लिए, जो कमेंट करते रहते हैं बार-बार। मैथ के लिए भी बता रखा है, मैथ को उसका देख लो, रीजनिंग का भी बता रखा है, उसे देख लो। तो जो भी और फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, तब आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई कर दूँगा, वीडियो बना दूँ, बता दूँगा कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो पढ़ाई के दौरान डाउट बहुत सारा आता है, मुझे भी आता था तो आपको भी आता होगा, ठीक? पढ़ते टाइम देखो डाउट सबको आता है, तो मुझे भी आता था, मैं भी परेशान होता था कि कहाँ से कोई बता दे, कोई समझा दे कि कैसे क्या करना है। तो वैसे ही बेसिक से यहाँ देखो किसी भी यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इतना नहीं है कि आपको बेसिक से पढ़ा रहा है। आप किसी भी बड़े चैनल या कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई भी कुछ, जब तक तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक से एकदम बता देगा भी, इतनी इतनी चीज़ें ऐसे बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आपको खुद ही धीरे-धीरे बेसिक पहले क्लियर कर लीजिए अपना थोड़ा, अब इसके बाद पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना मेहनत करिए बढ़िया से। अच्छे से देखो भाई, सब कुछ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, कोई कुछ नहीं बता सकता, ना ही कोई टीचर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा, जो भी है। मैं आपको बता दूँ, मैं मेरी प्रिपरेशन आपने पहले का मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपने पहले देखा होगा। मैंने पहले भी बता रखा है, मैंने आज तक कभी किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है, किसी भी टीचर से। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसे ये यूपी पुलिस नहीं, इसके पहले मैंने दिल्ली पुलिस निकाल रखा है, सीआरपीएफ, एससीएम निकाल रखा है मैंने। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक एग्ज़ाम निकाला है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, किसी में किसी वजह से तो किसी में कुछ। लेकिन एग्ज़ाम की अगर पढ़ाई की बात है तो उसके लिए मैंने बहुत सारा एएलपी का मैंने सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों क्लियर किया था। एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्लियर किया था, किया है। तो ऐसा नहीं है एक एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले और मैंने कभी भी कोई किसी भी टीचर से, ना मैं किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है। तो सिलेक्शन आप मतलब खुद आप ले सकते हो और कोई नहीं दिला सकता। तो पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो ये मतलब चैनल ये जो पूछते रहते हैं कि कौन से सर से पढ़ लें, कौन से सर से, सर और कोई मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत, कि आप कितना अच्छा से, कितना फ़ोकस करके, कितना कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो। तो आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ठीक है? ये इधर-उधर भटकने से कोई कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? तो सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो बढ़िया से, अच्छे से पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है? यहाँ से पढ़ाई करो, एकदम अच्छे से मेहनत करो और पढ़ते रहो बढ़िया अपना मन लगा के। किसी का कोई देखो, मैं नहीं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ही मतलब मैं बता दूँगा या सब कुछ मेरी वजह से हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद से ही पढ़ना है, मेरे भी बताए से ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँगा तो पढ़ लोगे आप और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ना है, आप खुद से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी निकलेगा एग्ज़ाम। ना मेरे बताने से, ना किसी के बताने से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो आप इस बात को ध्यान रखो और ये वीडियो के रखे फालतू ही टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो और अच्छे से मेहनत लगा के पढ़ो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक के लिए पूछ रहे थे कि भाई देखो, मैंने देखो सिर्फ़ एक बुक पढ़ा था, वो लूसेंट्स है, और सिर्फ़ उसी को मैंने एक बार नहीं 10 से 20 बार पढ़ा था, बहुत बार रिवीज़न किया था। उसी को कंटिन्यू मैंने मतलब जो 2 साल से प्रिपरेशन में था, मैं कंटिन्यू सिर्फ़ उसी को पढ़ा था। उसके सिवा दो और किसी बुक को पढ़ा ही नहीं था जीएस के लिए। ठीक है? लेकिन अगर आप और भी बुक जैसे जानना चाहते हैं तो आप उसको लूसेंट्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक महेश कुमार वर्णमाल की वन लाइनर टाइप की आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं लेकिन लूसेंट के साथ।
और लूसेंट के साथ ऐसे पढ़ना है कि लूसेंट मतलब पढ़ने का मतलब आपको चीज़ें उसमें की याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़े हैं, आपको क्यों देखो लूसेंट सबके बस की बात नहीं है लूसेंट पढ़ पाना। उसका एक पेज जो स्टार्ट अगर शुरू में कर रहा है ना स्टार्ट, तो उसका एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है। उसमें इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे लाइन में अक्षरों में लिखी होती है, तो आदमी बोर होके उसको बंद करके रख देता है। तो लूसेंट सबके बस की बात नहीं है पढ़ पाना। तो उसमें लेकिन आपको अगर पढ़ना है, मेहनत करना है, टाइम देना है तो आप उसको पढ़िए और देखिएगा 100% आपका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा स्कोर नहीं बना तो बोलना आप मेरे को आके कि स्कोर मेरा बढ़िया नहीं बन रहा है। तो आप उस बुक को पढ़िए और फ़ॉलो करिए बढ़िया से मन लगा के अपना मेहनत करिए। फिर भी किसी का भी देखो सब कुछ बता दिया है मैंने जीएस के लिए, लेकिन आपका कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, सबका रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सभी के साथ। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है?